शाम के 6:14। मुल्तान हमने एग्जिट किया। शेल का पंप है, वहाँ से फ्यूल टॉप अप कर लिया है हमने और रमज़ान खान को भी उतार दिया है। रमज़ान खान जो है वो अनलोड हो गए हैं यहाँ से। और अब जो है मुल्तान से हम लोग अब जा रहे हैं सक्खर के लिए। एबटाबाद से चले माशाल्लाह, पता भी नहीं चला, बड़ा बेहतरीन। कितने 6 घंटे में आ गए। जी 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 ठीक है, 6 घंटे में ऐसे हम इधर पहुंच गए। ठीक है जी, ये लाहौर वाला है। यहाँ से घुसोगे लाहौर पहुंच जाओगे वापस। बोर्ड ही नहीं है जी यहाँ पे। वो है ना पीछे बोर्ड लगा हुआ, वो ये क्रॉस करके आगे से फिर कराची के लिए है ना। जीटी पे होते हैं तो मजा तो आता है, मगर आप ये देखेंगे टाइम ज्यादा लगता है। टाइम बहुत लगता है ना। यानी अगर आप आज से फर्ज करो ये मोटरवे बनने से पहले की बात करो तो आप एबटाबाद से चलते तो बड़ा, आप अगर जल्दी भी पहुंचते हरीपुर हवेलियां सारा रश गुजार के 3 घंटे में आप पहुंचते पिंडी। उसके बाद आप पिंडी गुजारते पूरा। बिल्कुल ठीक है, वेस्टरिज से लेके उस साइड DHA 2 तक 1 घंटा आपका वो खाता, 4 घंटे आपके वो हो जाते। उसके बाद GT रोड पर आप जाते लाहौर। GT रोड पर जब आप लाहौर जाते तो दिन के वक्त अगर आप बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त पहुंचते तो वो आप पहुंचते 6 घंटे में। 6 घंटे लाहौर के। फिर लाहौर बाबू साबू से अगर आपको गुजरते, ठीक है, और फिर आप मुल्तान रोड से जब आप जाते तो बड़ा आप ऑप्टिमल पहुंचते तो फिर 6 घंटे में। बिल्कुल। तो ये आप हिसाब लगा लो, 6 और 6 12, 1 घंटा पिंडी का 13 और 3 घंटे एबटाबाद से आने के कितने हो गए? 14, 15, 16 जी। 16 घंटे में आप पहुंचते। और ये हम कितने देर पहुंचे? 6 घंटे में। 10 घंटे का डिफरेंस है सिर्फ मोटरवेज की वजह से। ये शाह शम्स तबरेज़ टोल प्लाजा, इसी से अभी हम एग्जिट हुए थे। अब हम फिर यहाँ से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर कोई एमटैग वगैरह नहीं है, मैनुअल हमें ये स्लिप मिलेगी, पर्ची। छोटा सा लिखा सक्खर जाने का रास्ता। हाँ, यहाँ नहीं है ना एमटैग। ये फिर आगे ये तो फिर होगा, वहाँ पे हमें 30 रुपये देने होंगे, 30 रुपीज़, अगर अभी तक इन्होंने 30 रखा है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा स्लिप मिलेगी और वो स्लिप पे हम जाएंगे, अल्लाह भला करे, सक्खर तक। वहाँ जाके फिर कैश देना है। तो ये सीन है जी। और ये हम दोबारा मोटरवे एंटर हो गए 6:17 पे। गर्मी है हमें तो, चूँकि हम ठंडे इलाके से आए हैं तो हमें तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। 26 डिग्री टेम्परेचर बता रही है गाड़ी। दिन में 28 तक गाड़ी ने शो करा है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मोटरवे पर हैं हम, शाम का वक्त है। ये मोटरवे M5, बल्कि ये शायद इसको ये 4 ही कह रहे हैं। ठीक है, आगे टोल तक, और टोल के बाद फिर वो जो है ना मुल्तान सक्खर, वो M5 है। हाँ जी, ये शुजाबाद वाला टोल प्लाजा आ गया। यहाँ पर अभी हम मैनुअल ये स्लिप देंगे। कितने बेटा? ये ठीक है, शुक्रिया। यहाँ हमने 30 रुपीज़ दिए और यहाँ से अब ये आगे की स्लिप है। बहुत शुक्रिया। ये स्लिप है, कार्ड सा है ये गत्ते का। सक्खर पे देंगे ना? ये सक्खर पे देंगे, एक हिस्सा वो रख लेंगे, एक हिस्सा हमें देंगे। और ये यहाँ 30 रुपए की ये स्लिप ये मिली है। तो ये सीन है जी। अब हम मोटरवे पे रवाना हो गए। M5 पे हम आ गए हैं 6:23 PM पर। इस वक्त रात के 8:15 हो रहे और हम लोग हैं मोटरवे M5 पे, जो मुल्तान से सक्खर है ये मोटरवे। और रहीम यार खान के एरिया से हम गुज़र रहे हैं और आगे सक्खर की तरफ हम जा रहे हैं। सुनसान है बिल्कुल, समझे, अंधेरा। पीछे तो एक सर्विस एरिया था, उसमें भी लोड शेडिंग हुई थी।
बाकी ये है कि ऊपर ठंड से आए हैं तो ज़रा इधर गर्मी गर्मी फील हो रही है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बाहर। और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त सक्खर की तरफ, मोटरवे M5 पर। शॉपर करता हूँ। 842 हो रहा है इस वक्त। सादकाबाद जी, सादकाबाद 2 किलोमीटर। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:42 PM और सिंध में हम लोग एंटर हो गए। मोटरवे M5 पर हैं फ्रॉम मुल्तान टू सक्खर। मैं ज़रा पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ आराम से। हरमज भाई हमारे ड्राइविंग कर रहे हैं और स्ट्रेट आप ये देखें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लेफ्ट पे ये कश्मीर, सादकाबाद। शीशे पे इस वक्त ये मच्छर वगैरह, चूँकि गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा मौसम इधर तो गर्म ही है सिंध में, तो काफ़ी शीशा गंदा हो जाता है। ये जो इंटरचेंज आ रहा है सादकाबाद कश्मीर वाला आ रहा है। अब ये समझे कि 8:45 बजे हम एंटर हो गए हैं सिंध में। ये घोटकी और कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया है, इधर हम रुके थे। वॉशरूम वगैरह अच्छे बने हुए हैं, साफ सुथरे। तो स्टिलर्स कैफे, ये पूरा पंप जो है ना, जैसे पहला वाला पंप है ये सिर्फ पेट्रोल का है। सेकंड पंप जो है ये सिर्फ डीजल का है। इधर इस हिसाब से बने हैं ये, ठीक है। अब ये सिर्फ डीजल का है, इसमें सारे यूनिट जो लगे हैं ना ब्राउजर्स, वो सारे डीजल वाले लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इधर से 90 किलोमीटर है सक्खर। जी 9:54 टाइम हुआ है, 9:54 PM और हम लोग ये सक्खर पहुंच गए हैं। रोडी टोल प्लाजा जो है यहाँ, इधर से मोटरवे एंड हो जाती है। ये आप देखें कोन्स लगी हुई हैं और ये थोड़ी सी वैसे बनी हुई तो है कि हाँ मोटरवे, लेकिन मोटरवे यहाँ एंड हो जाती है। अब ये बनेगी, अगर यही मोटरवे होती बड़ा अच्छा होता, सुकून से आदमी हैदराबाद पहुंच जाता। अब सक्खर से हैदराबाद जो पैच है ना, वो बस दिमाग ख़राब हो जाता है। वही GT रोड है जो नेशनल हाईवे है, ट्रक बस ओवरटेक करते रहो, टक टुक आगे पीछे मामला लगा रहता है। ये है। हाँ शुक्र आज बसों का रश नहीं है। बसों की वरना लाइन लगी हुई होती है इधर। ये है, यहाँ पे करेंगे। हम आ गए। हाँ हरमज साहब को बड़ा मजा आता है इस पे। ये राइट की तरफ जा रहा है पापा। साले पट फीडर है कि वो कनाल क्या है, साले पट कोई जगह है ऐसे। 18 किलोमीटर। हाँ सर्च करना गूगल पे। क्या बात है भाई, मजा आ गया। क्या मजा आ गया। कोई जा रहे होते मोटरवे पे कितनी जल्दी पहुंच जाते। आप देखें आपको लाइटें कितनी दिख रही हैं यहाँ पे। मैं जाओ यार, पुरसुकून आदमी सुकून से बैठा हुआ था। मोटरवे पे ना बंदे का पाँव थक जाता है, नींद आ जाती है। आप तुम नहीं है। ड्राइव कर रहे थे, मैं मजे से बैठा हुआ था, गाड़ी चल रही थी, मैं गाने सुन रहा था, मोबाइल देख रहा था, चाय पी रहा था। ताज वालों ने इधर भी बना दी है ये। ताज वालों का पेट्रोल
ताज का, हाँ यहाँ से ताज पे भी। अब ये ट्रॉलीज जाती हैं, देखें इनके पीछे कोई लाइट नहीं है, ना इंडिकेटर है ना ब्रेक लाइट है, किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है। सामने से जब गाड़ी की लाइट पड़ती है ना, अंधेरा होता है, बीच में नजर ही नहीं आती। होटल कितने दिखते हैं, पंप कितने दिखते हैं रास्ते। ये आ गया आपका, कहाँ से डलवाया था हमने? हैं? हाँ यहाँ से डलवा दें। उधर से उसके साथ लगा लें। पेट्रोल डलवाते हैं। हाँ पेट्रोल करवा लो, इधर से फुल करवा लो उतर के। 10:30 बजे हम चल रहे हैं। रोड़ी बाईपास से निकल कर ही हमने फ्यूल टॉपअप करा, और फ्यूल टॉपअप करने के बाद यहीं पर होटल बना हुआ है, खाना खा लिया। खाना खा के तो अब हम लोग 10:30 बजे चले, क्योंकि अहमदाबाद से चले थे तो हमारे पास अपना खाना वगैरह था, काबली पुलाव वगैरह था, वो हमने गाड़ी में ही खा लिया था। और अब ये आ गए, अब देखो यही ब्रेक लगता है, यही अभी आप मोटरवे पर होते तो आप कहाँ पहुँच गए होते? 1 घंटे में मोरो के पास होते आप। अब ये ओवरटेक करेगा, फिर आप इसको ओवरटेक करोगे। वो भी पूरे ट्रकों के कबीले को ओवरटेक करके ना, फिर आपको वो देगा रास्ता। ऐस क्या आगे? हाँ इधर लेफ्ट ट्रक, वही कह रहा हूँ ना। यूं टाइम लगता है। अब आगे एक वो ब्रिज है, अक्सर उस पे कोई ना कोई ट्रक वो हुआ होता है खराब, कुछ गड़बड़ होती है। तो बस अल्लाह करे, मैं तो कभी ये मंजूर हुआ है, अल्लाह करे जल्द से जल्द बन जाए। अब ये देखो किस कदर गन्ना ये फैल के जा रहा है, देख रहे हो आप? ये ट्रॉली को देख रहे हैं? ये 1 लेन से भी ऊपर का गन्ना है ये जी, ये 1.5 लेन पे है गन्ना ये जी। अब एक ज़माने में जब ये मोटरवे वाले नए नए आए थे, मोटरवे पुलिस पाकिस्तान में नई नई आई थी, तब उन्होंने इनके एक्शन लिया भी था, मगर क्या करें, हड़ताल कर देते, वो कर देते कि जी ये कस्टम्स वाले खड़े ट्रकों को चेक कर रहे हैं कि जी हम कैसे लेकर जाएं, शुगर मिल्स किस तरह लेकर जाएं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। हमारे यहाँ ये भी तो मजबूरियाँ आ जाती हैं, वरना भाई उतना आप रखो जितना आपकी इस बॉडी की लिमिट में है। जी। चलते हैं जी आगे। ये देखो इधर राइट से और ट्रेलर जा रहा है थोड़ा। आप जरा ना, मोटरवे वाले भी इतना शुरू में बहुत सख्ती थी, बिल्कुल जब ये आए ना मोटरवे वाले, तुम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे बिल्कुल उस वक्त की बात है। लाइट्स चेक करना सब, वरना हमने अपने बचपन से देखा, कभी ट्रक वालों के पीछे हमने लाइट्स नहीं देखी थी, ब्रेक लाइट्स, ठीक है, होती ही नहीं थी इनकी। और जब मोटरवे वाले नए नए आए तो सब फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो गए, सबकी लाइट्स बकायदा प्रॉपर और लेफ्ट में। अब ये देखो ट्रक है, इसकी लाइट्स हैं, जल ही नहीं रही हैं, ये बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता वही चीज दोबारा होती जा रही है, चूंकि मोटरवे वाले पुराने हो गए तो अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते। मैंने तो अब ज्यादातर यही देखा है कि गाड़ी रखी हुई रोकी हुई है रात में, और बड़ी गाड़ियों का बस चालान हो रहा है, लोड के ऊपर ओवरलोडिंग पे चालान हो रहा है बस। इसके अलावा बाकी ये चीज़ों पर का कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि भाई आप ओवरटेक करके लेफ्ट पे आ जाओ। चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं। अब आप ये देखो ये देखो ये देखो, रोकी हुई है गाड़ियाँ, बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था, देख रहे हो आप? ओवरलोडिंग पे सिर्फ चालान है, बाकी आपकी लाइट है नहीं है। आप राइट लेन में चल रहे हो, सक्खर से लेकर आप कराची तक पहुंच जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। बिल्कुल। बस ये शुरू में ये चीज़ अच्छी हुई थी, हम तो बड़े खुश हुआ था कि यार चलो पाकिस्तान में भी कानून वाली चीज़ हो गई है, लेकिन अब बस वही हाल है बुरा।
जा रहे हैं अब हम सक्खर की तरफ। सक्खर आएगा, सक्खर शहर तो खैर राइट पे आएगा, हम लोग सीधा निकलेंगे वहाँ से। फिर जो मेन जो सिटी आएगा वो आएगा मोरो। 2 घंटे लगते हैं नॉर्मल हालात में, और फिर मोरो से आता है हैदराबाद। फिर राइट पे ट्रक आएगा। ट्रॉली है बेटा, उसके पीछे लाइट का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ना कोई बत्ती है, ना कोई उसने कपड़ा लगाया हुआ है रेड कलर का, ना उसने कोई रिफ्लेक्टर टाइप कोई चीज लगाई हुई है। वो मट्टी भरी हुई है उसमें, यानी बजरी भर के ले जा रही है। लेफ्ट पे आप ये देखो गन्ने का इतने बड़ी ये ट्रॉली जा रही है, कितना फैल के। और ब्रिज के ऊपर ही होता है। करोला वाला भी, ग्रैंडी वाला भी मेरे ख्याल में 1-8 साल में लेफ्ट लेगा। सब यार चलाने वाले हर तरह के लोग होते हैं, डरते भी हैं कि इधर ना घुस जाए, इधर ना घुस जाए, क्या करेंगे। ये है जी, बस जीटी रोड की ये ख्वारी है, राइट लेफ्ट करते रहो। वो चल रहा है, राइट पे चल रहा है, उसने नहीं होना लेफ्ट। पीछे आप जितने मर्जी हॉर्न देते रहें, जो मर्जी करते रहें। अब ये देखें ना, यहाँ पे लेफ्ट पे भी चल रहे हैं, राइट पे भी चल रहे हैं, जगह दे ही नहीं रहे। अब इससे ओवरटेक हो नहीं रहा है, ये जो लेपर्ड वाला है ये ट्रक। जी, इससे ओवरटेक हो नहीं रहा है, मगर ये कर रहा है। पीछे लाइन से दोनों तरफ लगे हुए हैं, वही तो लेफ्ट वाले भी लगे हुए। अब ऐसी जगह पर खड़ा होना चाहिए भाई मोटरवे वालों को। यार आपका काम सिर्फ चालान करना तो नहीं है, आपका काम लोगों को सहूलत भी तो प्रोवाइड करना है। अगर एक टीम भाई चालान ही करना बहुत जरूरी है, एक बात है जनरल, तो भाई एक टीम चालान पर लगाओ, तो एक टीम लोगों को सहूलत के लिए भी तो आप लगाएं। बिल्कुल, कि जो ऐसी जगह, जैसे अब वो हम ब्रिज से निकले, ठीक है, आपको रोज पता है कि इधर ये डबल लेन में चल रहे होते हैं, तो यहाँ आप इनको कम से कम एक लाइन में पाबंद तो करें। अब हम तो फिर जो है वो महीनों में आते हैं। हाँ, हमारा तो 2-3 महीने में चक्कर लगता है, आपका तो रोज का है। आपको तो एक एक कदम का, चप्पे चप्पे का पता है कि जी कहाँ पर क्या है। रश वाली जगह पर कम से कम आपकी गाड़ी खड़ी हो तो ये कम से कम सीधे तो रहे। मेरे भाई है, पता नहीं कब हटाएंगे। इंस्टा कर लो अब एक ये देखें, ये दूसरा है, ये चल रहा है राइट पे, इसको आप डिपर देते रहे, इसके पीछे पीछे आपको बगैर ये हैदराबाद तक ले जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट नहीं करेगा गाड़ी। और हमारे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाले इन चीजों को नहीं देखते। कार्स के लिए तो वाकई अब ये जीटी रोड और नेशनल हाईवे पे सफर बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले था ना, कि जब ये डिपार्टमेंट नहीं आया था, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाला, ट्रक वाला राइट पर भी चल रहा होता था, लेफ्ट पर भी चल रहा होता था। सेम वही दौर, वही चीज दोबारा वापस आ रही है। आ गई है दोबारा वापस। राइट ले लेते हैं, हटाते नहीं, अब उसको डिपर दे रहे हैं, वो आ गया बस। अब लेफ्ट वाला अगर जा रहा होगा ना 40 की स्पीड पर, तो ये होगा 40.5 पे, 40.5 पे। बिल्कुल, आहिस्ता 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 चलता रहेगा। उसको पता लगेगा कि एक शहर से दूसरे शहर जाके ओवरटेक इसने करा। हमारा जोर जो है वो सिर्फ ओवरलोडिंग पर है, बाकी और हम कोई चीज नहीं देखते कि भाई पेट्रोलिंग है ही नहीं। पेट्रोलिंग तो नहीं है, जमाने की नहीं है पेट्रोलिंग तो 10 साल हो गए कोई नहीं है भाई सिंध में। सिर्फ जो रोशन पंप्स होते हैं उनके पास गाड़ियां खड़ी होती हैं, अदरवाइज चालान वाले खड़े होते हैं और वो ये लोड ट्रक्स को कर रहे होते हैं चालान, बस। तो चालान का अमाउंट भी ऐसा है, एक बात है, सपोज मेरा माल जा रहा है ट्रक में, ठीक है भाई, 2 लाख रुपए में मैंने बुक करा, उसने कहा जी ओवरलोड है, मेरे 5-5 हजार के 3 चालान होंगे, 15,000 रुपए, 15,000 आप एक्स्ट्रा दे दें। बिल्कुल भाई ओवरलोडिंग पे चालान करो तो 1-2 लाख रुपए करो, ताकि पता तो लगे कम से कम। इस चीज को आप पास कराएं ताकि ओवरलोडिंग ना हो कि जी सड़कें टूटती हैं। फाइन ही इतना है कि अगला जो है वो गलती दोबारा करता है, वो वाली वही बात है, अगले के वजह गुदगुदी करने वाली बात है। फाइन ऐसा हो कि अगला एक दफा गलती करे
दोबारा करते हुए 100 दफा सोचे ना जैसा, करे वो। जैसा बाहर के मुल्कों में है फाइन। बिल्कुल अगले डरता है कि यार मेरा $1000 फाइन होगा, बिल्कुल। 800 पाउंड, 500 पाउंड, 400 पाउंड मेरा फाइन वहाँ पर होगा। फिर चालानों के बाद लाइसेंस वो हाँ, कैंसिल कर दिया हो जाता है भाई। 3 हो गए आपके या 5 हो गए, लाइसेंस कैंसिल, बस हाँ, खत्म, तो सारी जिनके- उम्र नहीं। जिनके 500 यहाँ तो आप दिन में 20 करा लो। फिर भी कोई वो अगले ऐसे हैं, लाइसेंस कहीं वो करते हैं ना, कॉन्सिफिकेट होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जाके दूसरा बनवा लेते हैं। कि वो जी गुम गया, जाके उन्होंने वो कटाई है भाई जी, गुम गया जी, चोरी हो गया, गुम गया, दूसरा बना लो, चलो जी, बस क्या करें। रानीपुर का टोल प्लाजा आया है, ठीक है। एसटीवी लाइन में कारें लगी हुई हैं, एलटीवी लाइन में जो है लेन है, इसमें ट्रक्स लगे हुए हैं। पीछे ही मोटरवे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई सिर्फ वो ट्रकों को फाइन कर रहा है। यार कोई सहूलत कार वालों के लिए भी तो आप पैदा करो ना भाई। सॉरी 2:12 पे ये हम हैदराबाद आ गए। इधर से हैदराबाद का बाईपास स्टार्ट हो जाएगा। हैदराबाद से चले थे नॉन स्टॉप, अभी हम ये हैदराबाद आ गए हैं और कराची की तरफ हम जा रहे हैं। ये हैदराबाद का बाईपास स्टार्ट हो गया। जी ये M9 हैदराबाद वाला टोल प्लाजा आ गया है। 1 कंट्री 1 टैग, M टैग। हमारा रीड करा नहीं करा इसने, पता नहीं किसको रीड करा हुआ है। पता नहीं TL के पता नहीं किसका नंबर शो हो रहा है, किसी और का शो हो रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। 3:21 हो रहे हैं रात के, और ये अभी हम बहरिया टाउन कराची के बाहर से गुजर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची आ गया है, आगे कराची का टोल प्लाजा आएगा। आप ये समझे कि हम दोपहर 12 बजे चलें और 3:21 पे इधर बहरिया टाउन कराची से हम गुजर रहे हैं, कराची की तरफ जा रहे हैं। 3:26 पे यानी 3.5 घंटे में, जिसे कहते हैं अपना, कितने 15.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं कराची। हैदराबाद से चले थे और कराची पहुंच गए। शुक्र है इसने रीड कर लिया। और किसी और ट्रक का नंबर आ रहा था, मैंने कहा क्या तमाशा होगा। ये हम पहुंच गए हैं कराची। टूर बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया इस टूर में। तकरीबन 6,500 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 6,500 किलोमीटर। जी, वो फिर हमारे बाद में इसका आपको बता देंगे तक पहुंच के। तो कराची में टेम्परेचर कुछ वो ज़्यादा ही लग रहा है। फिनिशिंग वीडियो पे जब गाड़ी खड़ी होगी तब फिर बना लेना। ठीक है जी, टूर का बड़ा मज़ा आया है। तो
बहुत सारी जगह हमने घूमी है जी। खैरियत से पहुंच गए हैं 15.5 घंटे में एबटाबाद से कराची। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको टाइमली अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर किसी नए टूर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।